नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिकोडेड विद डिप पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, क्योंकि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्रिप्टो को बैन करने के लिए एक बिल लाने की योजना बनाई है। इसलिए अगर आप क्रिप्टो करेंसीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं, मतलब आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं या फ्यूचर में आप खरीदना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर हफ्ते ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑफिशियल शुरुआत कर दी है और करेंसीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक बिल लाने का ऐलान किया है। और बिल का नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। गवर्नमेंट के ऐलान के बाद से क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। क्रिप्टो मार्केट 20% से ज़्यादा नीचे देखा गया। सरकार ने साफ किया कि वो सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी खुद की एक ऑफिशियल पब्लिक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विंटर सीजन में सदन में ये बिल लाया जाएगा। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की कोई भी डेफिनेशन रिलीज़ नहीं की है, जो अब तक हो जानी चाहिए। अमेरिकी मार्केट को देखकर हम क्रिप्टो करेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। तो हम बात करते हैं पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हम उन करेंसीज को कह सकते हैं जिनके ट्रांजैक्शन को हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब साफ है, गवर्नमेंट क्रिप्टो में किए गए हमारे हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना चाहती है। आप किसे सेल कर रहे हैं, किससे बाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट एवरी मूवमेंट को ट्रैक करना चाहती है। क्या सच में क्रिप्टो करेंसीज में किए गए ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो एक्सचेंज इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाए हैं जिस तरह से हमारी बैंकिंग सिस्टम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि आरबीआई द्वारा इशू किया गया 1 रुपये भी आरबीआई ट्रैक कर सकती है। इवन आप उसे कैश में कहाँ स्पेंड कर रहे हैं ये भी आरबीआई ट्रैक कर सकती है। बट अभी आरबीआई के लिए क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करना मुश्किल है। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए ट्रांजैक्शन का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को लोग इलीगल फंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बिटकॉइन, डॉजकॉइन, सैंडबॉक्स जैसी करेंसीज पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आती हैं। और अब हम बात करते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो अब तक आप पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज की डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं। तो हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये करेंसीज अपने यूज़र के वॉलेट का बैलेंस और उसका पता जाहिर नहीं होने देते हैं। जैसे मोनरो, डैश जैसी क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंतर्गत आती हैं। इनकी इसी क्वालिटी की वजह से इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो सकता है, लोग इलीगल फंडिंग में कर सकते हैं। और इंडिया में गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो कानून ला रही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए कहा है। नॉर्मली क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना काफ़ी जटिल है और सरकार का मानना है इसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। क्रिप्टो का यूज़ हवाला फंडिंग और टेरर फंडिंग के लिए हो सकता है, इसलिए इसे बैन या रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सवाल, अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन करना चाहती है तो इन्वेस्टर्स का क्या होगा? मतलब जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रखा है उनका क्या होगा? क्योंकि करीब 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि करीब भारत की आबादी के लगभग 8% से ज़्यादा हैं। और इन लोगों ने लगभग 72,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए मार्केट में लगा रखे हैं। अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन लगाती है तो इन 72,000 करोड़ रुपए का क्या होगा? अगर पूरी तरह से बैन लगता है तो क्रिप्टो और बैंक के बीच में लेन देन बंद हो जाएगा। मतलब साफ है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को लोकल करेंसीज में चेंज नहीं कर पाएंगे। इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी नहीं पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद में क्रिप्टो मार्केट में लगभग 20% से ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स पैनिक सेल कर रहे हैं। तो पैनिक सेल हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब इन्वेस्टर्स किसी डर से या मार्केट क्रैश होने की डर से अचानक अपनी करेंसीज या शेयर सेल कर देते हैं, और इसी सिचुएशन को हम पैनिक सेल कहते हैं। अगर आपने भी क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको पैनिक सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतना मौका तो देगी ही कि आप अपने करेंसीज को बेच सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।